नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फटाफट करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सभी, और साथ ही जानेंगे उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो। तो प्लीज आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ आपको एवरीडे मॉर्निंग 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने अक्टूबर 2025 में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है वो है रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, रामानुजम जूनियर रिसर्च प्रोग्राम। और ये कार्यक्रम है, ये थ्योरेटिकल फिजिक्स और मैथमेटिक्स पर केंद्रित है, ठीक है। और इस योजना को लंदन इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। और ये कार्यक्रम है, ये महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम को सम्मान देने के लिए कार्यक्रम है, ये शुरू किया गया है। और भारत की ओर से इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का समर्थन रहा है। और ये कार्यक्रम है, ये टोटल 2 चरणों में संचालित किया जाएगा। पहला चरण है, पहला फेज है जिसमें रामानुजम जूनियर विजिटर पीएचडी के छात्र बेंगलुरु से इसको संचालित किया जाएगा, और दूसरा फेज में रामानुजम जूनियर फिलोसॉफी को द्वारा संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट GFRA 2025 रिपोर्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट है, ये जारी की गई है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, FAO, ठीक है। रिपोर्ट के पूरे नाम की अगर बात करें तो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेस असेसमेंट 2025 है। रिलीज किसके द्वारा की गई है? तो रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, ठीक है। रिलीज डेट क्या रही है? तो इसकी रिलीज डेट रही है 21 अक्टूबर 2025, और इस साल इसका ये 15 एडिशन रहा है, ठीक है। इंडिया की रैंक की अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक है 9th पोजीशन पे, ग्लोबली रूप से 9th पोजीशन पे है। लास्ट टाइम इसका जो एडिशन था उसमें इंडिया की जो पोजीशन थी वो 10th नंबर पे थी, अभी इंप्रूव हुई है, 9th नंबर पे आ गया है। और इंडिया की जो फॉरेस्ट एरिया है उसकी अगर हम बात करें तो टोटल इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है 72.74 मिलियन हेक्टेयर। जो वर्ल्ड के टोटल जो फॉरेस्ट एरिया है उसका ओनली 2% है, ठीक है। बात करें हम FAO हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, ठीक है। बात करें हम टॉप कंट्रीज की, तो इस रिपोर्ट में जो टॉप कंट्री है उसमें पहली पोजीशन पे है रशिया, सेकंड पे ब्राज़ील, थर्ड पे कनाडा, फोर्थ पे है USA और फिफ्थ पे है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर 2025 का ईस्ट एशिया समिट कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 2025 का ईस्ट एशिया समिट है, ये आयोजित किया गया है मलेशिया में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। अभी हम बात करते हैं ईस्ट एशिया समिट 2025 के बारे में, ठीक है। तो ईस्ट एशिया समिट है, ये 2025 का 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। लोकेशन क्या है? तो इसकी लोकेशन है कुआलालंपुर मलेशिया, कुआलालंपुर मलेशिया में ये आयोजित किया जाएगा। एशियन समिट और ईस्ट एशिया समिट है, ये दोनों एक ही कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाता है। हर साल 2 बार ये समिट आयोजित किया जाता है। पहले एशियन समिट आयोजित होता है, और जो कंट्री एशियन समिट आयोजित करती है वही कंट्री है वो ईस्ट एशिया समिट को भी होस्ट करती है, ठीक है। तो इस साल का जो ईस्ट एशिया समिट है ये 26 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा कुआलालंपुर मलेशिया में। अब बात करते हैं एशियन समिट 2025 के बारे में। तो इसका लोकेशन भी कुआलालंपुर मलेशिया में था। डेट है वो 26 से 27 मई 2025 को आयोजित किया गया था, और इस बार इसका 46 नंबर का सबमिट किया गया था, ठीक है। और अभी जो आयोजित हुआ है वो है 47 नंबर का, जो 26 से 28 अक्टूबर 2025 को हुआ है। दोनों एक ही कंट्री होस्ट करेगी, मलेशिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम एशियन की। तो एशियन जो साउथ एशियन कंट्री है उनका एक ग्रुप है, ठीक है, जिसमें टोटल 10 कंट्री जो है इसके मेंबर है, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड और वियतनाम जैसे कंट्री इसमें मेंबर है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को, ठीक है। हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में, ठीक है। और इसकी जो चेयरमैनशिप है वो है मलेशिया के पास।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में काइका सेतु पोर्टल है, ये कौन से स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो काइका सेतु पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया है कर्नाटका सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, कर्नाटका। कर्नाटका ने इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो इनको किया गया है शिवमंगू कर्नाटका से, इसको काइका सेतु पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये पोर्टल है युवाओं को जॉब ढूंढने, उनकी स्किल को डेवलप करने की में उनकी मदद करेगा। और बात करें हम कर्नाटका की, तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर वहाँ की कैपिटल है। और सीएम है सिद्धरमैया, सिद्धरमैया वहाँ के सीएम है, ठीक है। गवर्नर कौन है? तो कर्नाटका के गवर्नर है थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत है वहाँ के गवर्नर है। अभी हम बात करते हैं कर्नाटका के जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में। तो भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बेंगलोर के बनरघट्टा बायोलॉजिक पार्क में शुरू किया गया है। और भारत का पहला निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटका के वेमेगल कल्लूर जिले में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है, कर्नाटक सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लैब लोकल इकोनॉमी एक्सलेटर प्रोग्राम नामक नई योजना की शुरुआत की है। और कर्नाटका का एक स्वयं सहायता समूह है, कौन सा है? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह है। इसने संयुक्त राष्ट्र का इक्वेटर पुरस्कार 2025 जीता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में की रैंकिंग में मैसूर भारत के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में शामिल किया गया है। और बेंगलोर है इसमें 36 नंबर पे पहुंच चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी लॉन्च की है। और उस पॉलिसी का एक स्पेशल पैनल गठित किया गया है, जिसमें अक्की पद्मशैली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर महिला है, ठीक है, उसको इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है। तवालु हाल ही में कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने का 19th मेंबर बना है? तो तुवालू है, ये बना है IUCN का, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। तुवालू अब उसका 19th नंबर का मेंबर बन गया है। कहाँ पे है ये तुवालू? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्विपक्षीय देश है। इसकी भूमि की अगर बात करें तो इसकी भूमि टोटल 26 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और इसकी जो तुवालू की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की अगर बात करें तो लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। बात करते हैं तुवालू की कैपिटल की, तो इसकी कैपिटल है फुनाफुटी, ठीक है। करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालम डॉलर, दोनों वहाँ पे प्रचलन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक सरकार की नई पहल लैंप का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है लोकल इकोनॉमी एक्सेलेटर प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, लोकल इकोनॉमी एक्सेलेटर प्रोग्राम। और लैंप का उद्देश्य क्या है? बेंगलोर से बाहर नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। और इस योजना में कुल बजट जो आवंटित हुआ है वो है 1000 करोड़ रुपीज, ठीक है। योजना की अवधि की अगर बात करें तो 5 साल इसकी योजना अवधि है। और लैंप योजना का लक्ष्य है 5 लाख रोजगार को सर्जित करना, ठीक है। नेक्स्ट 5 ईयर में 5 लाख तक की रोजगार सर्जन करेगा ये। और ये कार्यक्रम है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली अंडर वाटर टनल किन दो स्थानों को जोड़ेगी? तो ये जो दो स्थान है, सुरंग विपिन और फोर्ट कोची को जोड़ेगी, विपिन और फोर्ट कोची को जोड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, विपिन और फोर्ट कोची। और ये परियोजना है कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, ठीक है। और इस परियोजना का विकास कौन कर रहा है? तो इसका विकास कर रहा है KRDCL, केरला रेल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और परियोजना की अनुमानित लागत की अगर बात करें तो 2672 करोड़ रुपए की टोटल अनुमानित लागत है। सुरंग की कुल लंबाई कितनी रहेगी? तो वो रहेगी 2.75 किलोमीटर। और इसमें 1.75 किमी बोर टनल है और 1 किमी की अगर बात करें तो कट एंड कवर सेक्शन में शामिल किया गया है। और टनल बनने की यात्रा के बाद इसकी जो टोटल दूरी है 16 किमी से घटकर कितनी हो गई है? ओनली 3 किलोमीटर रहेगी। बात करें हम KRDCL के MD की, तो वो कौन है? वो है V अजित कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में इंडियन आर्मी ने कितनी राशि का अनुबंधन 4.25 लाख CQB कार्बाइन खरीदने के लिए किया गया है? तो वो किया गया है 2700 करोड़ रुपीज। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, 2700 करोड़, ठीक है। अक्टूबर 2025 में ये भारतीय सेना
ने 2700 करोड़ का अनुमोदन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदी जाएगी। ठीक है, और ये कदम है जो इन्फेंट्री है उनमें छोटे हथियारों को आधुनिकरण और स्वदेशी रक्षा का उत्पादन को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। और इसके टाइम की अगर बात करें तो ये 2026 में स्टार्ट होगी। ठीक है, और नेक्स्ट 2 ईयर में इसको कंप्लीट किया जाएगा, 2026 में स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये CQB कार्बन एक छोटी हल्की और तेज प्रक्रिया वाली राइफल है जो शहरी और इंडोर जो युद्ध होता है उनके तैयार करने के लिए इसको शामिल किया जा रहा है। और ये सैनिकों की नजदीक की दूरी और उनकी सटीकता और जो गतिशीलता है वो प्रदान करेगी। नेक्स्ट, वर्ल्ड पोलियो डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पोलियो डे है हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, 24 अक्टूबर। और 2025 की अगर थीम की बात करें तो इसकी थीम रही थी एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड, एवरी वैक्सीन और एवरी वेयर। और ये जो दिन है यह डॉक्टर जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और पोलियो वायरस है यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, इंसान के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी है वो पोलियोग्रस्त हो जाती है। और भारत ने 2014 में पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया था अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम बात करेंगे अक्टूबर 2025 में जो इम्पोर्टेंट डेज आए उनके बारे में। तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया था? तो 1 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया गया था। 2 अक्टूबर गांधी जयंती और इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल डे। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे, भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाता है। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, बालिकाओं के अधिकार और सशक्तिकरण के लिए दिन मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा प्रबंध और जोखिम न्यूनीकरण के लिए दिन मनाया जाता है। वहीं 14 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे मनाया जाता है। 15 अक्टूबर ग्लोबल हैंड वॉश डे, स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए हाथ धोने की आदत को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर शिक्षा को समर्पित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर है वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, खाद्य सुरक्षा और पोषण कृषि विकास के लिए मान्यता देने के लिए वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द एरेडिकेशन ऑफ प्रियोरिटी। ठीक है, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक समानता के लिए दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी डे, भारत और चीन युद्ध को 1962 के जो सैनिक हैं उनके बलिदान को याद करने के लिए दिन मनाया जाता है। और 20 अक्टूबर को अदर डे है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे, हर 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है सांख्यिकी की महत्वता को जागरूकता बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।